तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे बच्चा लोग, एप्लीकेशन ऑफ बीएसीपीआर थ्योरी, वो हो चुका कंप्लीट। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो होमवर्क दिया उसको इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होता है क्या, मॉलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे। जैसे एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, वैसे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके कुछ पोस्टुलेट नोट कर लो। पहला पोस्टुलेट नोट करना है इसके, पोस्टुलेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फर्स्ट। जैसे एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, वैसे मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। बनते कैसे हैं वो पहले पोस्टुलेट में फर्स्ट पॉइंट यही है। According to this theory, atom and another atom according to this theory, atom and another atom to form molecules another atom to form molecules। एटम और एटम मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स। तो एटम प्लस एटम इक्वल टू मॉलिक्यूल्स। तो एटम से बना मॉलिक्यूल, एटम से क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल्स। तो वैसे ही एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, तो मॉलिक्यूलर में कौन सा ऑर्बिटल होगा, मॉलिक्यूलर में कौन सा ऑर्बिटल होगा बच्चा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, तो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। each molecules contain molecular orbital which is formed by mixing of atomic orbital, each molecules contain molecular orbital which is formed by mixing of atomic orbital, ये ऐसे लिख सकते हो भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल, शॉर्ट में इसको बोलूंगा OS। सर लेट में इनका मैसेज है। हाँ बेटा, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ सेंटेंस को। एटॉमिक ऑर्बिटल AO या AOS, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इक्वल टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इक्वल टू क्या होगा बच्चा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एटम और एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएंगे भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर है बच्चा लोग, ये याद रखना है। थर्ड पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किसके अकॉर्डिंग फील होता था भाई, कौन से रूल अप्लाई करते थे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील करने के लिए। सर क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कौन कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग फील होता था। सर अब बोलो। वेरी गुड, अबव, पॉली और हुड। तो यहां भी ऐसे ही होगा, and electrons are filled in molecular orbital, and electrons are filled in molecular orbital according to above Pauli, and electrons are filled in molecular orbital according to above Pauli and
Hund's rule. Fourth point, molecular orbitals are two types. First, bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital. Second, anti-bonding molecular orbital. First है bonding molecular orbital, second है anti-bonding molecular orbital. Anti-bonding molecular orbital. फर्स्ट बॉन्डिंग और सेकंड है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जल्दी से यहां तक नोट करो बच्चा लोग. चलो जो भी है तुम्हें सीक्वेंस करेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग. तो बात आता है मॉलिक्यूलर सॉरी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है. molecular orbital इसको मैं BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को BMO बोलूंगा मैं और एंटी बॉन्डिंग को AMO. तो नोट करना इसका दो चार बातें. फॉर्मेशन से कर लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल. इसमें दो बातें नोट करना. पहले इट इज participate in the formation of bond. It is participate in the formation of bond. It is participate in the formation of bond and when electron goes to bonding molecular orbital, then the stability. ये पॉइंट अभी क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना. जो मैं स्टेटमेंट नोट करवा रहा हूँ, आगे जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा वहां पे क्लियर होगा. When electron goes to bonding molecular orbital, then the stability of molecules increases. Then the stability of molecules increases. 6 वाला क्यों इंक्रीज होगा ये अभी क्लियर नहीं होगा बच्चा, ठीक है ना. तो अभी थोड़ा सा बस याद रखो, अभी कुछ देर में क्लियर हो जाएगा. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो ये भी आपका बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन फर्क क्या होगा. इससे बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो इससे स्टेबिलिटी घटेगा. मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज, यहाँ पे क्या होगा डिक्रीज. तो वही पॉइंट नोट करो. इट इज आल्सो participate in the formation of bond, but the stability of molecules is decreases. कब? when an electron goes to
when an electron goes to anti-bonding molecular orbital. When an electron goes to anti-bonding molecular orbital, तो OS लिखा ना ऑर्बिटल से करके, नोट कर लो भाई। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा डिक्रीज। और इसके बाद इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग दोनों के एक साथ रहेगा यहाँ पे। इसमें दो केस होते हैं भाई, 7 पॉइंट नोट कर लो, ये याद रखना है। केस 1 अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और सेकंड है मोर देन 14। पहले अप टू 14 में ये जैसा वैसे नोट कर लो, बाद में सब पता चलेगा कि क्या है। इसको बोलते हैं सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा 1s का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा 2s बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जैसे 1s 2s होता था, यहाँ पे सिग्मा और पाई के टर्म में होगा। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s था, 2s था, 2p था। यहाँ पे अब क्या होगा, इसके साथ सिग्मा और पाई लगा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो 1s बॉन्डिंग, ये जो है यहाँ पे इस साइन का जो मिलेगा उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसके विदाउट साइन का है तो बॉन्डिंग। तो फिलहाल नोट कर लेते हैं। सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, 2s पाई 2px पाई 2py, सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। नोट कर लो, जैसा दिया वैसे याद रखना है आपको, और नहीं याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा बच्चे। ये बनता कैसे है सब बताया जाएगा, पहले पोस्टुलेट नोट कर लो। अप टू 40 इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉर मोर देन 40 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई 2px पाई 2py, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो ये था पोस्टुलेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, थोड़ा सा जगह रहेगा, यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना लेंगे। इसके अंदर एक ऑर्बिटल 1s, इसके अंदर भी एक ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल, इसके अंदर भी, ये समझने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे दो ऑर्बिटल एक साथ है भाई, दोनों का एनर्जी सेम है। एक ऑर्बिटल, यहाँ पे दो ऑर्बिटल, दोनों का एनर्जी सेम है। ये समझने के लिए है, नीचे जो बॉक्स बना रहा हूँ। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाते हैं भाई? एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2 कौन सा ऐसा बोलता है? क्या बोले सर?
एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ये कौन सा रूल बताता है? पॉली रूल कहता है। हुंस रूल तो मैक्सिमम स्पिन ऑफ मल्टीप्लिसिटी है, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फिल होंगे। तो अब बाउर रूल क्या कहता है? पहले कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा? फर्स्ट यहाँ पे ये सबसे कम एनर्जी जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक आगे जाएगा क्या? नहीं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल्स का थर्ड फोर्थ 5 और 6 नंबर 7 8 यहाँ पे कैसे फिल होगा बताओ? कौन सा रूल अप्लाई होगा? ये तो अब और रूल चला यहाँ तक। उसके बाद बताओ सर यहाँ पर आएगा हुंस रूल। हुंस रूल 9th नंबर 10 11 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कौन सा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे? 13 14 13 14 यहाँ पर 15 फिर दूसरे बॉक्स में 16 फिर 17 इसलिए छोटा दिख रहा होगा यहाँ पे 18 फिर 19 और 20। यहाँ पे फिल करना है तो लो एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट और सेकंड जब तक फुलफिल नहीं होता तब तक आगे जाओगे क्या? नहीं। यहाँ एक बॉक्स है तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी 3 and 4 5 and 6 7 8 9 10। अब उसके बाद 11 एंड देन दूसरे बॉक्स में 12 12 नंबर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 13 14 15 बॉक्स तो छोटा बन गया भाई, इसलिए बॉक्स बनाया था। याद रखना कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है। यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा? 15 16 17 18 19 20। 30 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, इससे मैंने बॉक्स बनवाया है याद रखने के लिए। तो अब रूल के अकॉर्डिंग पहले लो एनर्जी फिल होगा उसके बाद हाई एनर्जी। और हुंस रूल क्या कहता है? जब तक इलेक्ट्रॉन क्या हो हाफ फिल ना हो जाए हर एक ऑर्बिटल पूरी तरह से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ना चल जाए तब तक पेयरिंग नहीं होगा। तो हुंस अबाव पॉली के रूल के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ये रटा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम अप टू 14 मोर देन 14। कैसे अप टू 14 यूज होगा, मोर देन 14 यूज होगा, सब क्लियर हो जाएगा, बस वेट करोगे। तो एटम और एटम मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स। वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा तो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप्स के होते हैं भाई? 2। एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में क्या होता है बच्चा? सर इलेक्ट्रॉन जब पार्टिसिपेट करता है तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। एंटी बॉन्डिंग में स्टेबिलिटी कम होता है, ठीक है ना। और ये रटना है 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जैसे 1s 2s बोले थे ना, याद रखते थे, वैसे ये है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये ऑर्बिटल होते हैं, इनका एनर्जी ऑर्डर ये होता है, ये याद रखना है आपको। नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन देख लिया, उसको अप्लाई करते हैं किसी एलिमेंट पे, जैसे N2। N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? कितने इलेक्ट्रॉन है N2 के पास टोटल? 14 N2 मॉलिक्यूल्स। तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के पास N2 मॉलिक्यूल्स ऐसे कर लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। और एक में सेकंड N2 O2 मॉलिक्यूल्स कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऑप्शन के पास 8, दूसरे के पास भी 8, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 16। अच्छा ये N2 प्लस बोल दो तो सर देन 12 और 16 13 एक माइनस 1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 13 13 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अगर माइनस कर दो तो
So 17 70. इतना तो क्लियर है ना सभी को क्या होगा? Yes, sir. अब कौन सा सिस्टम है फर्स्ट वाला, अप टू 14 या मोर देन 14? Sir, up to 14. Up to 14. उसका सीक्वेंस क्या है? पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s बॉन्डिंग, देन सिग्मा 1s के एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, 2s के एंटी बॉन्डिंग, फिर उसके बाद पाई 2px के बॉन्डिंग, पाई 2py का एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, बस यहीं तक का काम आएगा, पाई 2px, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। आगे इसका काम नहीं आना, नोट करना तो करो, नहीं तो नहीं लिख सकोगे तो भी चलेगा। 2pz एंटी बॉन्डिंग। नीचे वाले में सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। एनर्जी वाला ऑर्डर क्या है? तो पहले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा भाई? टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 13। तो 13 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा, कितना? 11। 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन, उसका कितना इलेक्ट्रॉन बचा भाई? 9। यहाँ और यहाँ पे कितना हो गया? 8। 9th नंबर इलेक्ट्रॉन 10, 11, 12, ठीक है ना भाई? 12। उसके बाद यहाँ पर 13, 1 इलेक्ट्रॉन। तो कई लोग को नंबरिंग याद नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, अभी बॉक्स बना देते हैं। कैसे फिल हो गया इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे 13। इसमें देखो 2, 2, 2, 8 और ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है ना? कि दोनों का एनर्जी क्या है? सेम। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। नंबरिंग भी कर ले इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो क्लियर बच्चा? इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है। तो समझ में आ गया कब केस 1 केस 2 यूज करना है? क्लियर है कि नहीं? Yes. तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो बच्चा लोग। सर इससे ये भी पता चलता है ना कि ऑक्सीजन है पैरामैग्नेटिक है करके। हाँ, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस जगह पे और इस जगह पे दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है ना? क्यों? देख लो अप टू 14 में ये ऐसा क्यों आया? ये अगर मोर देन 14 होता है तो एटम का साइज बड़ा मानते हैं। मोर देन 14 होता है तो एटम का साइज क्या मान लेते हैं? बड़ा। तो बड़ा एटम है तो इन दोनों एक जैसे ऑर्बिटल पास पास रहेंगे तो कोई रिपल्सन नहीं होगा। लेकिन छोटा एटम है तो ये ऑर्बिटल ज्यादा पास आ जाएंगे तो क्या होगा भाई? इनमें रिपल्सन। इनमें क्या होता है? रिपल्सन। इसलिए मोर देन 14 में ये पहले ना आके पाई वाला पहले आता है।
इसकी एनर्जी क्या होती है, कम। सॉरी, इसका एनर्जी होता है ज्यादा, रिपल्सन के कारण ऊपर हो जाता है हाई एनर्जी पे, और ये लो एनर्जी पे। तो बस यही सिंपल सा लॉजिकल आंसर है इसका भाई। यहाँ पे एटम का साइज ज्यादा है, इन दोनों के बीच कम डिस्टेंस रहेगा तो भी रिपल्सन नहीं होगा, क्योंकि दिखने के लिए कम डिस्टेंस है, बट एटम का साइज बड़ा है, इससे अच्छा खासा डिस्टेंस है, जिसका कारण रिपल्सन नहीं होगा। बट N2+ में क्या हुआ, इन दोनों के बीच जो दिख रहा गैप, उसको अगर अभी ना देखा जाएगा, दोनों को पास ला दिया जाए, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए बीच में ये आया, पहले इसका एनर्जी फिर इसके बाद इसकी एनर्जी। ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। उसी के कारण 14 और अप टू 14 में, मोर देन 14 अप टू 14 में अलग अलग आता है एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है बच्चा, ये दोनों। यस सर। सर हाँ बोलो। सर जब 21 इलेक्ट्रॉन सेपरेट से ज्यादा होंगे तो कैसे करना है? बस ये इसी का लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन में नोट करवाएंगे। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली अप टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है ना। सब टू कैल्शियम। कैल्शियम मॉलिक्यूल्स के लिए बच्चा, कैल्शियम तो एटम हुआ ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन हो। तो नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। 20 इलेक्ट्रॉन में ज्यादा कैसे बॉन्ड, इस थ्योरी से आप बता सकते हैं स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के लिए पता होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर। अब मोर देन 20 के लिए मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है। फिलहाल अप टू 20 इलेक्ट्रॉन तक के लिए कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग के लिए Nb, एंटी बॉन्डिंग के लिए मैं Na लिखूंगा, ठीक है ना। द हाफ डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो डेफिनेशन से फॉर्मूला क्या बनेगा भैया, बॉन्ड हेंस बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ, किसका डिफरेंस भाई, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नोट कर लो फॉर्मूला ये, Nb number of bonding electron, Na number of anti bonding electron। क्लियर है सभी को। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, द हाफ डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। ये नोट कर लो भाई फॉर्मूला। वो तो क्वेश्चन तो हमको पूछना चाहिए था, ऐसा क्यों आते रहते हैं। तो करना क्या है भाई, बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसका, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फर्स्ट N2 का मॉलिक्यूल्स का। तो भैया बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और उसका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बच्चा बॉन्ड ऑर्डर का, हाफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो कितना आएगा भाई बताओ वैल्यू जल्दी, Nb का वैल्यू। बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन कौन सा है, ये बॉन्डिंग 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 बॉन्डिंग, जो स्टार वाला ऑर्बिटल है ये एंटी बॉन्डिंग है। तो बताओ बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और कहीं दिख रहा बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2 2 4 2 6 2 8 और एक इधर का 9।
9 और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? बोलो। 4 सर 4। 4। अब भैया 13 है टोटल इलेक्ट्रॉन, अगर नो बॉन्डिंग में तो 4 किस में होंगे? एंटी बॉन्डिंग में। तो कितने का भाई? 2.5। ये बता रहा है डेट मीन्स नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में भी इसका डबल बॉन्ड तो हो गई, और साथ में हाफ बॉन्ड का कैरेक्टर भी होगा डॉटेड लाइन से। अगर 3 आता तो ट्रिपल बॉन्ड बनाते, 4 आता तो 4 बॉन्ड बनाते, 4 आएगा ही नहीं किसी भी हाल में। क्लियर है बच्चा लोग? क्लियर है कि नहीं? तो हाँ सर क्लियर है। वो 9 और एक हाफ के लिए डॉटेड लाइन। हाँ बच्चे क्या बोल रहे थे तुम? 9 आवाज क्लियर नहीं आ रहा आपका। सर मेरा नेटवर्क ठीक नहीं है इससे। 2 बॉन्ड था, 0.5 के लिए आधा बॉन्ड मतलब डॉटेड लाइन। अगर 3 आता तो पूरे स्ट्रेट लाइन। तो क्लियर है? O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा फिर बता सकते हो? क्वेश्चन है ये सब, होमवर्क ग्रुप में सेंड करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनाओगे, ठीक है ना? इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करके फॉर्मूले में वैल्यू रखो और बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। तो किसके लिए बनाना है ये? होमवर्क रहेगा और ग्रुप में सेंड करके बना के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बनाना भाई, ये वाला नहीं बनाओगे चलेगा, ठीक है? ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहां से आया? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। बताओ ना। वंस मोर बस। ये एंटी बॉन्डिंग होता है, ये वाला साइन वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, विदाउट साइन वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो भैया यहाँ पे स्टार साइन है तो ये एंटी बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, ये वाला एंटी बॉन्डिंग है, ये वाला भी क्या है? एंटी बॉन्डिंग। बाकी सब बॉन्डिंग है जहां पे इलेक्ट्रॉन गया है। तो 2 2 2 2 8 और 8 9 और 4 यहाँ पे 4 यहाँ। तो इस तरह से फॉर्मूले में रखो और सॉल्व करो, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहाँ पे? 2.5। अब बात करते हैं हम लोग होमवर्क का। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है N2 में। N2 हो गया, कोई एंटर करने बोल। ठीक है, ले लेंगे O2 प्लस 4 O2 माइनस 4 5 O2 2 माइनस। ये क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व करोगे भाई, होमवर्क है आपके लिए बॉन्ड ऑर्डर का। तब उसको ना फिर ले छड़ी पे चढ़ाते मारते थे, ऐसे ऐसे स्टिक रहती थी मोटी सी, उसी से मारते थे। अब के तो मास्टर मारते नहीं ज्यादा, बहुत कम मारते। क्या बेटा साहिल मार खाने वाला काम काहे कर रहे हो? चुपचाप पढ़ाई करो ना, बदमाश हो गया साहिल। तो ये होमवर्क है, कर लोगे कि नहीं? हो जाएगा भाई सॉल्व? हो जाएगा सभी से? हाँ सर कर लेंगे। हाँ सर। हाँ सर। ना क्या है, कॉपी का पेज पलटाना, पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। ये कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला रूल फॉलो होगा, 16 इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन। तो इनमें मोर देन 14 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर क्या काउंट करना है? Nb Na, दोनों का डिफरेंस निकाल के हाफ। क्लियर है बच्चा? अब कल देखेंगे इसका एप्लीकेशन। आज का सेवा करते हैं यहीं पे समाप्त।